भारत का दुश्मन नंबर वन यानी कि दाऊद इब्राहिम कहाँ है, इसे लेकर बहुत सारे सवाल उठते रहे और हर तरफ से ये आरोप लग रहे थे कि वो कहीं और नहीं बल्कि आतंकियों को पालने वाले देश यानी कि पाकिस्तान में छिपा है। बार बार पाकिस्तान इस चीज से इनकार करता रहा कि दाऊद इब्राहिम उनकी जमीन पर है, लेकिन आज जाकर पाकिस्तान ने यह कबूल किया है कि हाँ, दाऊद इब्राहिम कहीं और नहीं बल्कि पाकिस्तान में है। दरअसल आज पाकिस्तान ने आतंकियों की लिस्ट जारी की है और उस लिस्ट में दाऊद इब्राहिम का भी नाम है और दाऊद का जो पता दिखाया है पाकिस्तान के इस लिस्ट में वो है व्हाइट हाउस कराची। यानी कि पाकिस्तान की सरकार ये मान रही है कि हाँ, दाऊद इब्राहिम कराची में है, पाकिस्तान में है, वो छिपा हुआ है। अब उसकी तलाश की जाएगी कि नहीं की जाएगी, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि ये किसी से नहीं छिपा हुआ है कि पाकिस्तान आतंकियों का एक तरह से मददगार रहा है, पाकिस्तान ने आतंकियों को पाला है। खैर, अब सवाल उठता है कि आखिर दाऊद इब्राहिम भारत के लिए इतना ज़रूरी क्यों है और क्या भारत में दाऊद ने किया था। दरअसल 12 मार्च 1993 की बात है, जब मुंबई में 13 जगह पर सिलसिलेवार बम धमाके हुए थे। इस बम धमाके में तकरीबन 250 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई थी और उसके बाद सबसे पहला जो नाम सामने आया था वो था दाऊद इब्राहिम का। हर तरफ से ये सबूत मिले थे, हर तरफ से ये आरोप लगे थे कि इसका मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि आतंकवादी दाऊद इब्राहिम है। लेकिन इसके बाद दाऊद इब्राहिम मुंबई से गायब हो गया, वो मुंबई में टिका ही नहीं और ये भी शक जताया जा रहा था कि वो अगर मुंबई छोड़कर या फिर भारत छोड़कर अगर कहीं जा सकता है तो वो है अरब देशों में। कुछ ऐसा ही हुआ भी। दरअसल एक क्रिकेट मैच के दौरान शारजहां में दाऊद की एक तस्वीर ली गई, वो बैठकर वहां पर शारजहां में आराम से क्रिकेट मैच देख रहा था। उसके बाद खलबली मची, हालांकि इधर उधर तलाश भी की गई लेकिन वो फिर मिला नहीं। उसके बाद फिर खबरें ऐसी भी आई कि दाऊद आतंकियों को पनाह देने वाले पाकिस्तान में पहुंच चुका है और ये चीज़ बार बार पाकिस्तान को बताई जा रही थी कि दाऊद आपके यहाँ है। दरअसल साल 2015 में भारत ने एक डोजियर भी सौंपा था, उसमें भारत की ओर से ये बताया गया था कि कराची, इस्लामाबाद समेत कुल 9 ऐसे ठिकाने हैं जहां पर दाऊद इब्राहिम हो सकता है। दाऊद के 9 ठिकानों की जानकारी पाकिस्तान सरकार को दी गई थी, लेकिन हर बार की तरह पाकिस्तान मानने को राज़ी नहीं हुआ कि दाऊद इब्राहिम उनके हैं, वो बार बार नकारता रहा और आज जाकर अब वो मान रहा है कि हाँ, दाऊद इब्राहिम उनके यहाँ ही है। दाऊद की जब बात आती है तो बॉलीवुड का कनेक्शन भी सामने आता है। 90 के दशक में कई बार ऐसे आरोप लगे कि बॉलीवुड में दाऊद का जो दबदबा है वो बढ़ता जा रहा है। कई ऐसे नाम भी सामने आए जिनसे दाऊद के कनेक्शंस थे, उसकी जांच भी हुई, कई सारे केसेस भी बने। लेकिन 90 के दशक में एक और चीज़ भी देखने को मिली थी कि अंडरवर्ल्ड से जुड़ी काफ़ी कुछ फिल्में आने लगी थी और उन फिल्मों को लेकर आरोप ये भी थे कि इसकी फंडिंग कोई और नहीं बल्कि अरब देश में बैठा, उस वक्त अरब देश में बैठा दाऊद कर रहा है। खैर, ये तो कनेक्शन की बात हुई, बॉलीवुड कनेक्शन की बात हुई दाऊद से। दाऊद और छोटा राजन, इन दोनों की दुश्मनी को लेकर बहुत चर्चे हैं, लेकिन एक वक्त ये भी था जब दोनों कभी अच्छे दोस्त हुआ करते थे, लेकिन उनकी दोस्ती में दरार आई थी जब मुंबई में ब्लास्ट हुए, सिलसिलेवार बम धमाके हुए जिसमें 250 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई। ये तारीख थी 12 मार्च 1993। इसी दिन के बाद से छोटा राजन और दाऊद के जो रिश्ते हैं वो पूरी तरह से बिगड़ गए। दोनों की दोस्ती ठीक उल्टी हो गई और दुश्मनी में बदल गई। दोनों ने अलग अलग गैंग बनाया, दोनों भारत छोड़कर चले गए। अब जाकर यह भी साफ हो गया है कि दाऊद जो है वो कहीं और नहीं बल्कि आतंकियों के आका यानी कि पाकिस्तान में छिपा है। लेकिन अब पाकिस्तान इस पर क्या कार्रवाई करेगा, यह भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि पाकिस्तान कहता कुछ और है, करता कुछ और है। इस बार उसकी नीयत क्या है, यह भी एक बड़ा सवाल है।